यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंचे हैं। पुतिन का ये दौरा दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। रूस और चीन के बीच दोस्ती जहां बढ़ रही है, वहीं खतरा भी बना हुआ है। चीन की नजर रूस के व्लादिवोस्तोक इलाके पर है, जो तेल से भरा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सत्ता संभालने के ठीक बाद सबसे पहले विदेशी दौरे पर चीन पहुंचे हैं। रूसी राष्ट्रपति का ये चीनी दौरा ऐसे समय पर हुआ है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ अपने प्रतिबंध को और बढ़ा दिया है। पुतिन के इस दौरे से साफ है कि अभी उन्हें चीन का पूरा साथ मिल रहा है। पुतिन और शी जिनपिंग दोनों ही इससे पहले ऐलान कर चुके थे कि दोनों देशों के बीच बिना किसी सीमा वाली दोस्ती होगी। दोनों नेता भले ही ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी दोस्ती अटूट है, लेकिन रूस और चीन के बीच सीमा पर विवाद बढ़ रहा है। कई विश्लेषकों ने ये भी कहा है कि चीन की नजर अब रूस के व्लादिवोस्तोक इलाके पर है, जो कभी चीन का हिस्सा हुआ करता था। इस इलाके में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इससे निपटने के लिए रूस ने भारत की मदद मांगी है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और चीन के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता दिख रहा है। चीन जमकर तेल और गैस रूस से खरीद रहा है। इसके बदले में उसे मशीनरी और बाकी सामान की आपूर्ति कर रहा है। सभी पश्चिमी देशों ने इन सामानों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन रूस के साथ इसलिए अभी मदद कर रहा है ताकि अगर वो ताइवान पर कोई कार्रवाई करे तो उसे मॉस्को का साथ मिल सके। उनका कहना है कि चीन का इरादा रूसी जमीन पर कब्जा भी है, लेकिन इससे पहले उसके निशाने पर भारत, फिलीपींस और जापान जैसे देश हैं। रूस और चीन के बीच इस समय भले ही दोस्ती बढ़ रही है, लेकिन कुछ साल पहले तक रूसी सेना चीन के हमले के खौफ में जी रही थी। पिछले दिनों रूसी सेना के एक दस्तावेज में खुलासा हुआ था कि उसने साल 2008 से लेकर 2014 तक युद्ध अभ्यास किया था। इस अभ्यास के दौरान रूसी सेना ने चीन की ओर से पैदा की गई अशांति से निपट रही थी। रूसी सेना का मानना था कि चीन के प्रदर्शनकारियों को पैसा दिया और रूस के सुदूर इलाके पर हमला करवा रहा है और जहां पर रूसी आबादी कम है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस लीक हुए दस्तावेज को खुद रूसी सेना के अफसरों ने लिखा था। बता दें, चीन के नक्शे में रूस के 8 शहर और इलाकों में चीनी भाषा के नाम रखे गए हैं। उसने रूसी नाम को नहीं माना है। इन इलाकों में रूसी साम्राज्य 19वीं सदी के अंतिम दिनों और 20वीं सदी के शुरुआत से कब्जे में लिया गया था, जो अब रूस के हवाले है, लेकिन चीन उसे मानने से इनकार कर रहा है, जिसकी वजह से हमेशा से इन इलाकों में विवाद पैदा होता रहा है और कई सालों से चीन और रूस के बीच तनाव था, लेकिन अब दोस्ती का नया हाथ बढ़ते दिख रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।